नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। स्थानीय 42 अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के होने जा रहे आम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। पार्टी की ओर से प्रवीण तायड़े को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए जाते ही बड़ी संख्या में भाजपाई ही बगावत पर उतर चुके हैं। हालांकि राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे कहते हैं कि ये शुद्धतम भाजपाई ही है और नाराजी 29 अक्टूबर को दूर कर ली जाएंगी। हिंदुत्व की प्रखर आवाज, सनातन धर्म का परमाणु बम कहे जाते ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल अपने सभी 9 भाजपा सदस्यों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने तैयार है। भाजपा को समर्पित कार्यकर्ताओं पर हुए अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को बताया जा रहा। अब अचलपुर में भाजपा के एक नहीं बल्कि 2 उम्मीदवार मैदान में होने की संभावना है। प्रमोद कहते हैं, हम नूरा कुश्ती को तैयार है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त डॉक्टर राजेश उभाड़, मनोहर सुने, सुधीर रसे, अक्षरा रूपेश लहाने, नंदकिशोर वासनकर, अभय माथने, गोपाल तीरमारे, श्याम सिंह गडरेल, दीपक दौलतानी, सुनील खानझोड़े और प्रसन्न काठोले, ये वो नाम है जो पार्टी से बगावत कर अलग शंखनाद करने तैयार खड़े हैं। 29 अक्टूबर मंगलवार यानी माँ दुर्गा के शुभ दिन को सुबह 11 बजे एक भव्य रैली का आयोजन कर प्रमोद गडरेल अपना पर्चा दाखिल करने जाएंगे। इस संदर्भ में कल 26 अक्टूबर शनिवार की शाम 7 बजे ब्राह्मण सभा मंगल कार्यालय में एक चिंतन सभा रखी गई थी। सभा का संचालन ठाकुर जी ने अपने शेर शायरी भरे अंदाज में किया। इस मौके पर 200 से ज़्यादा निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जय श्री राम, शहर में सीताराम और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के बीच सभा का आगाज हुआ। प्रस्तावना अभय माथने ने रखी। उन्होंने कहा कि हम निष्ठावान हैं, ढोंगी नहीं, अन्याय का विरोध किया जाएगा ताकि वरिष्ठों को सब कुछ मालूम पड़े। सुधीर रसे ने कहा कि 30 वर्षों से भाजपा का काम कर रहा हूँ, वरिष्ठों ने हमारी अनदेखी की है। भाजपा को हमारा विरोध नहीं, गलत निर्णय को विरोध है। मनोहर सुने ने सभी उपस्थितों को अपने साथ 10-10 कार्यकर्ताओं को लेकर रैली में शामिल होने का आह्वान किया। सुने ने कहा कि टिकट की घोषणा होने के बाद भी उम्मीदवार के खेमे में सन्नाटा है। डॉक्टर राजेश उभाड़ ने टू द पॉइंट अपनी भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा से हम जिंदगी बंधे रहेंगे। कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लॉबिंग की, यह सेटिंग है, एक षड्यंत्र है, हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। प्रसन्न काठोले ने अचलपुर के एक भाजपा पदाधिकारी द्वारा उनके साथ की गई अरे रावी का किस्सा सुनाया और अलग से चुनाव लड़ने का जोरदार समर्थन किया। भाजपा की बुलंद आवाज कहे जाते गोपाल तीरमारे ने भी अपने विचार रखे। हम सब ने साथ में वरिष्ठों को चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। टिकट किसी को भी मिलता तो हमें कोई नाराजी नहीं थी, लेकिन सारी वस्तु स्थिति को नज़रअंदाज कर टिकट दिया गया है। अपनी आक्रामक शैली के लिए सभी के परिचित प्रमोद सिंह के आगमन के साथ ही जोरदार नारे लगे। प्रमोद ने स्पष्ट किया कि हम सभी भाजपा के हैं और रहेंगे। यह घर के भीतर घर के ही सदस्यों पर किए गए घोर अन्याय की लड़ाई है। हम हिंदुत्व के बैनर तले
अचलपुर को देखना चाहते। सनातन की रक्षा के लिए और मैदान से गारोड़ी की नौटंकी को खत्म करने के लिए यह निर्णय लिया गया। प्रमोद ने सभी उपस्थितों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की। सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी। राष्ट्रगीत के साथ चिंतन बैठक का समापन हुआ। कल के अखबार में एक खबर पड़ी थी कि उच्च न्यायालय ने एक केस में आरोपी बनाए गए 98 लोगों को एक साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह भारत में अपनी तरह का सबसे अलग मामला बताया जा रहा। इधर भारतीय जनता पार्टी के अचलपुर मंडल में एक साथ 200 सक्रिय पदाधिकारी कार्यकर्ता बगावत की खुली घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में यह भी देखना होगा कि राज्य व देश में सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ अपने इन नाराज बाशिंदों को कोई जुर्म ए सजा सुनाएंगे अथवा फिर इनकी मान मुनव्वत कर मामला सुलझा लिया जाएगा। मेलघाट क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर केवलराम काड़े को टिकट देने की घोषणा के बाद अब अचलपुर के मसले को हल करना और भी ज़्यादा जरूरी हो गया है। आग लगती है तो अड़ोस पड़ोस पर भी उसकी आंच गिरने का पूरा खतरा बना रहता। वरिष्ठ नेता अचलपुर की इस सियासी शतरंज में कौन सा पैतरा अपनाते हैं जिससे विरोधी को शह और मात दी जा सके, इस ओर सभी की नज़र लगी हुई है। निष्ठावान श्याम सिंह गडरेल कहते हैं, सच से मुंह नहीं छिपाते हैं, ईमानदार नेता हर जगह छा जाते हैं। बहरहाल दो खेमों में बटी भाजपा के बीच विधानसभा का यह चुनाव एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। इस रिकॉर्ड का फैसला 23 नवंबर को होगा। भाजपा की इस अंदरूनी लड़ाई के ऊपर हमारे साथ हिंदुत्व के बुलंद आवाज़ बन चुके ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल ने बातचीत की। हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों को हम प्रमोद सिंह गडरेल की क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके विचार क्या है, इस बारे में हम विस्तृत इंटरव्यू यहाँ आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखिए, अभी नाराज और ये सारी चीज़ों का तो वक्त निकल चुका है। अभी कुछ दिनों में मतलब 3 दिन के बाद नामांकन अर्ज दाखिल करने की आखिरी डेट है 29 तारीख को। तो इस बात पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, लेकिन आपने जो बात कही 29 तारीख को 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बाघा माता संस्थान यहाँ से हम नामांकन रैली की शुरुआत करेंगे और अपना नामांकन भरेंगे। आप अकेले हैं या पहले मुझे ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका नाम तो बिल्कुल रेस में चल रहा था और बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि आपको टिकट मिलना है, आप ही बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, फिर कौन सी वो वजह रही जिस कारण आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, बहुत सारी वजह होती हैं, पार्टी की भी कुछ मजबूरियां बन जाती हैं कभी कभी। अब उस पर तो मैं कोई भाष्य नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पार्टी बहुत बड़ी है। मैं पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के नेता बहुत बड़े हैं, उन्होंने कुछ सोच के ही किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेने पड़ते हैं वो उनको ही पता, तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि मैं चाहता था कि मुझे पार्टी की टिकट मिले, लेकिन नहीं मिल पाई, तो हमने आगे कुछ निर्णय लिया है। तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। आपने यहाँ पर आपके आमंत्रण के ऊपर में नीतीश राणे आए, एक बहुत बड़ा मोर्चा जो कि आज तक कभी हिंदुत्व के नाम पर इतना विशाल मोर्चा नहीं निकला, एक बहुत बड़ी अति भव्य विशाल हिंदू जन जागरण सभा का आपने सफल आयोजन करा।
वरिष्ठ नेताओं के साथ के में आपके घनिष्ठ संबंध है, देवेंद्र फडणवीस हो, नितिन जी गडकरी हो, फिर आपकी आवाज़ मुंबई तक पहुंचने के बाद में भी खाली क्यों रही? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आज तक जो भी प्रोग्राम, जो भी काम, जो भी रैली, मोर्चा, हिंदुत्व से रिलेटेड जितने भी सारे काम हमने इस क्षेत्र में किए हैं, तो वो हमने पार्टी के झंडे के नीचे नहीं किए हैं। वह हिंदुत्व के लिए काम करना एक बात अलग है और पार्टी अपनी जगह है। देखिए, हम पार्टी के साथ हैं, कल भी थे और भविष्य में भी शायद हो सकते हैं, लेकिन हम पार्टी के साथ ही इसलिए है क्योंकि यह हिंदुत्ववादी पार्टी है। हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में अगर देखेंगे तो एकमात्र पार्टी है और भी पार्टी है, शिंदे साहब की शिवसेना है, जो वो भी प्रखर हिंदुत्ववाद को प्रमोट करते हैं। और हिंदुत्व और पार्टी मतलब इन चीज़ों को हम ना ही मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बट हम सपोर्टर ही पार्टी के इस वजह से है क्योंकि पार्टी हिंदुत्ववादी विचारधारा। बगावत करने के बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत दिखाई देते, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, आपकी हिंदुत्ववादी विचारधारा पे भी कायम है। तो फिर यदि आप अपना पर्चा दाखिल करते, आप निर्दलीय के रूप में यह चुनाव लड़ते, तो जो मतदाता है वो मतदाता संभ्रम का या गलतफहमी का शिकार नहीं होगा? नहीं, देखिए, आज के समय में मतदाता बहुत ही होशियार है और रही बात पार्टी के खिलाफ बोलने की, तो मेरी पार्टी के खिलाफ बोलने की तो मेरी औकात ही नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहने वाला हूँ। मुझे पार्टी में ये बात कभी मैं बोल नहीं सकता। पार्टी के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ मैं? देखो, अगर हमें काट देंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी निकलेगी। अब वो वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं राजनीति में, अब हुई हैं, अभी भी 3 दिन शेष हैं 29 तारीख के लिए, देखिए क्या होता है। मेरा आखिरी प्रश्न, यदि आप इस चुनाव में खड़े रहते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो अचलपुर परतवाड़ा के लिए आपका घोषणा पत्र संक्षिप्त में बताइए, आप किस मुद्दे को लेकर इस चुनाव में जाएंगे? देखिए, हम तो हिंदुत्ववादी विचारधाराओं से प्रेरित लोग हैं, साथ ही साथ हम लोगों के सामने विकास की बात रखेंगे, युवाओं की बेरोजगारी की बात रखेंगे। सारी दुनिया जानती है अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत 25-30 सालों से ये यहाँ का युवा बेरोजगार रहा है, किसानों की बहुत सारी समस्या हैं। अमरावती खबर के लिए संजय जोशी की यह रिपोर्ट। अमरावती खबर इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।